हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और रीअप्रोप्रिएशन। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोबेबल एस्टिमेट्स। प्रोबेबल एस्टिमेट्स हम देते हैं किसके? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसके हम रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देते हैं। और इसी साल में हम क्या करते हैं? बजट एस्टिमेट्स प्रिपेयर करते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली क्या होता है, जब अप्रोप्रिएशन होती है, अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है विद कंसेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो हेड ऑफ द अकाउंट्स में जो पैसा रखा जाता है फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर, कुछ हेड ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक्सेस होता है, यानी ज़्यादा होता है, जितना अलॉट किया गया था एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा होता है। और कुछ जो हेड ऑफ द अकाउंट्स में कम एक्सपेंडिचर होता है, यानी वहाँ पर सेविंग हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी बन जाता है कि जो हमने एस्टिमेट्स दिए थे फेब मार्च में, उनको हम रिवाइज करें। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो उन्हीं एस्टिमेट्स को हम रिवाइज करते हैं इन द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यूजुअली आफ्टर 6 मंथ्स होता है ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। तो क्या वजह है कि हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट्स देने पड़ते हैं? देखिए, इससे क्या होता है, इससे हम एक्यूरेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं बजट फिगर्स क्या रहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हम बजट फिगर्स प्रोजेक्ट करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और वही क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगी? इट विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि ये बेस्ट गाइड रहता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स फॉर एंस्यूइंग और नेक्स्ट ईयर। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। देखिए यहाँ पर जो दूसरी स्लाइड है, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इज द रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमने अभी पढ़ा। दीज एस्टिमेट्स आर प्राइमा फेशिया बेस्ड ऑन फर्स्ट 6 मंथ्स। ये जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ये मोस्टली किस पे बेस होते हैं? फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अब हम इन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को किस तरह प्रिडिक्ट करते हैं? इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। देखिए, पहला मेथड क्या है? टू द एक्सपेंडिचर फिगर्स ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स वी एड एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? हम जो जो इस साल के पहले 6 मंथ्स है उनका जो एक्सपेंडिचर फिगर है उनको ऐड करते हैं लास्ट ईयर के लास्ट 6 मंथ्स को हम ऐड करते हैं, तो उससे जो फिगर्स निकलते हैं तो वो है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। दूसरा मेथड क्या है? जो एक्सपेंडिचर फिगर्स है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ करंट ईयर के, उसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं या इक्वल अमाउंट ऐड करते हैं, उससे जो फिगर्स आते हैं वो भी हम कह सकते हैं कि ये रिवाइज्ड एस्टिमेट रहेगा। तीसरा मेथड क्या है जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लगता है? हम फर्स्ट 6 मंथ्स के फिगर्स को एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ करंट ईयर जो है वो ऐड करते हैं। यानी अभी तक जो पहले के 6 महीने हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के, उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है, अब हम उनको नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर फिगर्स ऐड करते हैं, उससे जो हमें फिगर्स मिलेंगे वो है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। इसी तरह जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं ये हमें बहुत ही केयरफुली से जो है प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल ईयर में रेट्स चेंज हो सकती है। जैसे हमने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिया अक्टूबर में, आज अगर हम देखेंगे तो डीए रेट्स चेंज हो गई, यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में भी चेंज आ सकती है। तो इसीलिए इनको बहुत ही केयरफुली से प्रिपेयर करना होता है ताकि हमें एक्यूरेट जो फिगर्स है वो मिल जाए। अब है रीअप्रोप्रिएशन। देखिए, जब अप्रोप्रिएशन होती है और जो बजट अप्रूव होता है, अभी जो हमने पढ़ा, कुछ हेड्स में हमें सेविंग होती है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द ईयर, जब एक्सपेंडिचर होता है, तो कुछ हेड ऑफ द अकाउंट्स में क्या होता है, उनमें सेविंग्स होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक हेड से जिसमें सेविंग हुई हो वहाँ के पैसे दूसरे हेड में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ हो। इसी को हम बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन। यानी जहाँ पे हमें पैसा बचा है वो हम उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें पैसों की कमी पड़ती है, जहाँ पे डिमांड अराइज होती है। इसी को बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन। लेकिन ये विद इन द ग्रांट होता है, ये ग्रांट के बाहर नहीं हो सकती। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। जैसे ओई में हमें सेविंग है, हमें टेलीफोन चार्जेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किन किन केसेस में हम रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते? देखिए, फ्रॉम वन ग्रांट टू अनदर ग्रांट, ये हमने अभी पढ़ा, रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। रेवेन्यू अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती, एंड वाइस वर्सा।
एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी जो पहला है फ्रॉम ग्रांट टू ग्रांट, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसेंट दे सकता है तब जाके फ्रॉम वन ग्रांट टू अनदर ग्रांट हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसके पास अल्टीमेट पावर्स होते हैं फॉर रीअप्रोप्रिएशन। इसी तरह फ्रॉम प्लान टू नॉन प्लान और वाइस वर्सा एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फ्रॉम चार्ज टू वोटेड एंड वोटेड टू चार्ज एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। रैकरिंग से नॉन रैकरिंग हम रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, अगर कंसेंट हो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तब कर सकते हैं। फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू आइटम, अगर नई किसी आइटम पे आपका एक्सपेंडिचर करना होगा जो कि बजट में इंक्लूड ना हो, तो वहाँ पे आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। एट द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। फ्रॉम सैलरी यूनिट टू अदर यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन आप ये जो है रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। सीक्रेट सर्विसेज पे जो फंड्स अलॉट किए गए हैं उनके आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। एंड ऑल अदर केसेस ओमिटेड बाय द लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइटल, और उन केसेस में जो लेजिस्लेशन ने ओमिट किए हों। अब अथॉरिटीज़ कौन कौन है रीअप्रोप्रिएशन की? देखिए हमने पहले ही बताया फाइनेंस डिपार्टमेंट अल्टीमेट अथॉरिटी है, लेकिन कुछ पावर्स डेलीगेट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को भी। तो चलिए देखते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर किन केसेस में रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट, रीअप्रोप्रिएशन कैन बी ओनली मेड फॉर द एक्सपेंडिचर दैट आर सैंक्शन। जो भी एक्सपेंडिचर सैंक्शन किए गए हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, उन्हीं केसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स या कंट्रोलिंग ऑफिसर रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। सैलरी के केस में आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर सेविंग्स है उनकी आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते और सप्लीमेंट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट को। अभी हमने पढ़ा नॉन रैकरिंग से रैकरिंग में जो आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। इसी तरह जो न्यू सर्विस पे अगर फंड्स हो तो वो उसी पे जो है वो खर्च करने होंगे, उनकी आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। इसी तरह जो लंप सम प्रोविजन होता है बजट में, उसकी आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते अनटिल डिटेल्स आर सैंक्शनड। जब तक कि उसकी डिटेल्स ना आए तब तक आप उसकी रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। इसी तरह रीअप्रोप्रिएशन शुड नॉट इंक्रीज द प्रोविजन मेंट फॉर टेम्पोरेरी स्टाफ। रीअप्रोप्रिएशन से टेम्पोरेरी स्टाफ का जो खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। इसी तरह फंड्स अलॉटेड फॉर सीक्रेट सर्विस में आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। ग्रांट प्रोवाइडेड फॉर वन इंडस्ट्रियल कंसर्न, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए गए हैं उनकी आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते पैसे। इसी तरह रीअप्रोप्रिएशन उस केस में नहीं कर सकते जिससे फ्यूचर ईयर्स में एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ये मॉनेटरी लिमिट सेट करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन केसेस ऑफ रीअप्रोप्रिएशन। अब है रीअप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखिए जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर है वो अप्रूव कर सकता है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। जो चीफ इंजीनियर होता है वही रीअप्रोप्रिएशन को अप्रूव कर सकता है एज लॉन्ग एज सर्टन कंडीशंस आर मेट, और देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ द मनी। यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट नहीं है। अभी हमने देखा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मॉनेटरी लिमिट रखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या कंट्रोलिंग ऑफिसर कितने अमाउंट का रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मॉनेटरी लिमिट नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, एनी एक्सपेंडिचर और न्यू वर्क मस्ट फॉलो द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये आप GFR में भी पढ़ेंगे। तब तक आप एक्सपेंडिचर किसी भी काम पे नहीं कर सकते जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ना हो, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स होने चाहिए टू स्टार्ट द न्यू वर्क। इसी तरह जो प्लान प्रोजेक्ट है उनकी रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती फॉर नॉन प्लान प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट अगर चीफ इंजीनियर जो है कंसेंट दे तो तब जाके रीअप्रोप्रिएशन हो सकती है। इसी तरह वर्क्स विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उन केसेस में भी रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर प्रायर कंसेंट हो तब जाके रीअप्रोप्रिएशन कर सकती हैं। इसी तरह ओरिजिनल वर्क से रिपेयर्स वर्क में रीअप्रोप्रिएशन खाली फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो घंटा है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।